उत्तर प्रदेश में विभाग बंटवारे के बाद सभी मंत्री लगातार कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी को लेकर प्राइम न्यूज ने यूपी सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की है, सुनिए। एक ऐसी धरती से आते हैं जो कि कहीं न कहीं वीरों की धरती कही जाती है, क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, यानी कि मेरठ। लेकिन अब एक नाम और मेरठ से जुड़ा है, एक काम और मेरठ से जुड़ा, वो है खेल का। युवा हैं और कहीं न कहीं जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई है ऊर्जा विभाग की। देखिए, ऊर्जा विभाग जो है वो कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ा होता है और आखिरी गांव के आखिरी घर तक कहीं न कहीं बिजली जो है पहुंचाने का काम होता है। हम उनसे बात करते हैं। सर, ऊर्जा विभाग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से आप काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके माध्यम से यह आग्रह के साथ बताना चाहता हूं कि ऊर्जा विभाग देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए हम बात करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग का प्रयास रहेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य में हम सब लोग एक टीम बनाकर एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। ये कहा गया है कि मुफ्त बिजली आप लोगों ने वादा किया, वो कब से पूरा होने वाला जा रहा है? देखिए, अभी उसके लिए जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में कहा है, हम सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, अभी उसी पर अधिकारियों के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर, बिजली चोरी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ आपने सोच रखा है अभी से? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में बहुत सी चीज़ों पर हम लोगों ने कंट्रोल किया है। अभी सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, उस दिशा में और अधिक सुधार किया जाएगा। योगी जी ने 2 चीज़ें कही। एक तो एजेंडा तय किया कि 100 दिन का आप लोग एजेंडा तय कीजिए, वो सामने रखिए। दूसरा क्या है कि जो खर्चे हैं उसमें कटौती कीजिए, उससे वो पैसा बचेगा तो विकास में जाएगा। इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दोनों जो चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दोनों महत्वपूर्ण में, और हम लोग उन दोनों चीज़ों को संज्ञान में लेते ही काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप मेरठ से आते हैं, क्रांतिकारियों की धरती है, वीरों की धरती है, उसके साथ अब उसमें खेलों का भी कहीं न कहीं योगी और मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। क्या लगता है कि आपने, क्योंकि आपको तो ऊर्जा विभाग मिला, लेकिन क्योंकि मंत्री हैं, आप मेरठ का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपने मेरठ के लिए क्या कुछ अलग से कुछ सोच रखा है कि कुछ वहाँ पर होना चाहिए? देखिए, मैं निवेदन के साथ आपको यही बताना चाहता हूँ कि 2017 में विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैंने ही खेल विश्वविद्यालय की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रखी थी, और वो इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यदि कहीं जा रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से हमारा वो सपना शुरू हुआ है, हमारा शिलान्यास हो गया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारे खेल के सामान को लिया गया है। और ये सच्चाई है, पहले मेरठ की जो क्रांति भूमि के नाम से जाना जाता था, वो खेल नगरी के रूप में भी स्थापित हो रही है। बिल्कुल, ये थे सोमेंद्र तोमर जी, जो कि मंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि मेरठ से आते हैं, क्रांतिकारियों की धरती से आते हैं। अब मेरठ जो है वो खेल की नगरी जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो पूरी लगन के साथ निभाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और वहीं